Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, my name is Dr. Afzal, and on behalf of Unique Academy Bhavalpur, I welcome you all to FSC Pre-Medical Biology sessions. And today we will be covering lecture 4, which is the remaining part of branches of biology. So before starting with the remaining part of the branches of biology, we will have a quick recap of what we have studied in lecture 3. So, as we know, as we discussed that now today biology is a very vast subject, and in order to have a better understanding, it is wise to divide biology into different branches so that we can study biology effectively. So what were the branches that we studied in lecture 3? That was ecology. Well, ecology was the branch of biology that study environmental relations. Embryology, branch of biology that study the development of embryo. So embryo में हमने पता है कि embryo बनता कैसे बना, फीमेल एग, मेल स्पर्म के मिलने से ज़ाइगोट बना, ज़ाइगोट से फर्टिलाइजेशन से ज़ाइगोट बना, उसके बाद एम्ब्रियो बना। एम्ब्रियो आगे डेवलपमेंट होता है 9 मंथ्स के लिए ह्यूमंस के अंदर, राइट। तो उसकी डेवलपमेंट की स्टडी को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी। फिजियोलॉजी, ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडी द फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और ह्यूमन बॉडी के फंक्शंस क्या थे कि हमारा हार्ट का फंक्शन कैसा है, हमारे लंग्स का फंक्शन क्या है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है, हमारे जो आसाब है, नर्वस सिस्टम है, उसका फंक्शन क्या है, राइट। तो ये सब हम किस पे पढ़ रहे होते हैं? फिजियोलॉजी में। मॉर्फोलॉजी, हमने कहा कि मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ क्या मतलब क्या है? लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है स्ट्रक्चर। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी। पैलियोंटोलॉजी का जो ब्रांच ऑफ बियोलॉजी है जिसमें हम फॉसिल्स को स्टडी करते हैं। हिस्टोलॉजी, हिस्टू का मतलब है टिश्यू, लैटिन वर्ड है हिस्टू। तो हिस्टोलॉजी क्या हुई? ब्रांच ऑफ बियोलॉजी इन विच वी स्टडी टिश्यू। तो टिश्यू में हमने 2 तरह के टिश्यू डिस्कस किए थे। एक था मस्कुलर टिश्यू, यानी कि जो मसल्स हैं हमारे, जो कि हमारी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ग्लैंडुलर टिश्यू जो स्क्रीशंस करते हैं, सलाइवा है, हमारे स्टमक में भी टिश्यू होते हैं जो कि एसिड सिक्रीट करते हैं और हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। और एक हम प्लांट में हमने एक टिश्यू को देखा था, वो कौन था? जाइलम। जाइलम क्या करता है? ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर, पानी की जो रसद होती है पूरे प्लांट के अंदर, मूवमेंट होती है, उसको जाइलम्स जो हैं वो इंश्योर करते हैं। एवोल्यूशन क्या था? एंसेस्ट्रल हिस्ट्री, कि जो हमारी एंसेस्टर्स हैं उनकी हिस्ट्री क्या है, वो कैसे हम जो हैं जो कि डिफरेंट एनिमल्स हैं वो डेवलप हुए हैं, ठीक है। कैसे सिंगल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हुई है हमारी एवोल्यूशन आज से 3000 मिलियन साल पहले, और फिर आगे चल के हम जो है वो कैसे मल्टी सेलुलर बने, किस तरह में ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह में कॉम्प्लेक्सिटी आई, और आज हम जो है एज ए ह्यूमन या जो आज देख रहे हैं वो कैसे है सारा, है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था कि जो हम ह्यूमंस हैं, हमारा जो बायोलॉजिकल नेम क्या है वो है होमो सैपियन। होमो का मतलब क्या है? सेम, और सैपियन का मतलब है वाइस, समझदार, राइट। और इस वक्त कितने होमो सैपियंस हैं इस वक्त अर्थ पे? 7.7 बिलियन, ठीक है। तो 7.7 बिलियन जो ह्यूमन होमो सैपियंस हैं वो इस वक्त अर्थ पे मौजूद हैं, राइट। सो फिर उसमें हमने पढ़ा जेनेटिक्स, जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं, मोर्सियत, हेरिडिटी को हम स्टडी करते हैं। तो काफ़ी सारे जो जीन्स हैं वो डेफिनेटली हमने आपसे डिस्कस किया था कि जो जीन्स हैं, हमारी जो खसूसियात हैं वो जीन्स डिसाइड करते हैं, राइट। जैसे मेरा हाइट है, मेरा वेट है, मेरा कलर है, मेरी आइज़ का कलर है, मेरी इंटेलिजेंस है, राइट, मेरी इम्यूनिटी है, मेरी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, मेरी जो स्ट्रेंथ है, राइट, ये हर चीज़ जो है ये जीन्स से डिसाइड कर रहा है। तो इस जेनेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं? जीन्स को स्टडी करते हैं, मोर्सियत को करते हैं। कई बीमारियाँ ऐसी होती हैं जैसे कि डायबिटीज़ है, ये क्या है? ये मोर्सी मर्ज़ है। ब्लड प्रेशर क्या है? ये मोर्सी मर्ज़ है। कई बीमारी ऐसी होती है मोर्सी होती हैं जो कि बाप दादा से आगे औलाद में, फिर उनसे आगे औलाद में मुंतकिल हो रही होती है। दैट इज़ क्या है? हेरिडिटी। तो जेनेटिक्स में हम हेरिडिटी को स्टडी कर रहे होते हैं। और जब 9th थी वो थी जूजियोग्राफी। जूजियोग्राफी क्या थी? कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर, जो एनिमल्स हैं वो नेचर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। तो उसमें हमने देखा था कि जो कुछ एनिमल्स हैं वो ख़ास इलाकों में पाए जाते हैं, राइट। जैसे ऊँट है वो सहराई जानवर है, मारखोर है वो पहाड़ी इलाके का जानवर है, चील वो जो शाहीन है, जो डिफरेंट और वो हैं, तो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन है नेचर में। मछलियाँ हैं कुछ वो दरियाई, सिर्फ दरिया में पाई जाती है, वो समुद्र में नहीं पाई जाती।
जो समंदर की मछलियाँ हैं वो दरियाओं में नहीं पाई जाती। तो शायद कभी आपने सुना नहीं होगा कि शार्क जो है वो दरिया में पाई गई, राइट। तो क्योंकि जो शार्क है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सीज़ में, ओशंस के अंदर है, वो साल्टी वाटर में रहती है, वो फ्रेश वाटर में नहीं रहती। तो इसीलिए आपने कभी नहीं सुना होगा कि दरिया से शार्क निकल आई या दरिया से वेल मछली निकल आई, राइट। क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये कुदरत ने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, उनकी जो नेचर है या जो उनकी स्ट्रक्चर है, जो उनका फंक्शन उसके मुताबिक, राइट। तो जू जियोग्राफी क्या है, ब्रांच ऑफ जियोलॉजी इन विच वी स्टडी द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन नेचर। तो ये तो होगी 9 ब्रांचेज जो हमने अपने लेक्चर 3 में डिस्कस की थी। रिकैप में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन रिकैप ज़रूरी था ताकि हम पता चल सके कि हम पीछे से जो डिस्कस करते आ रहे हैं, राइट, वो क्या था और फिर आगे कैरी आउट करते हैं। तो 10th जो ब्रांच है बायोलॉजी की, दैट इज़ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, पहले तो हम ये देखें कि मॉलिक्यूल क्या है और बनता कैसे है। एटम जो कि सबसे छोटा ज़र्रा है हमारी कायनात में, जिससे भी वो है, लेकिन हम एटम कहा जाता है कि जितने भी जो लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो एटम से बनी है, ठीक है। तो एटम्स जो है आपस में मिलके दो एटम आपस में मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, जो कि स्टेबल फॉर्म होता है, राइट। तो जस्ट ये मैंने आपको बताने के लिए कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी जो है इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स कहते हैं जानदार चीज को, ऑर्गेनिज्म, सेल एंड ऑर्गेनेलिस एट मॉलिक्यूलर लेवल, यानी कि वो इस लेवल पे स्टडी करते हैं कि वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है। जैसे कि एटम है, फॉर एग्जांपल C कार्बन है हमारे पास, ठीक है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये CO2 क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पे है, ये वाटर है हमारा, ठीक है। तो इस लेवल पे जो है वो ऑर्गेनिजम्स को हम स्टडी कर रहे होते हैं कि वो यहाँ तक पहुँच जाए, इस इकाई तक पहुँच जाए, मॉलिक्यूल लेवल तक पहुँच जाए वो। तो एटम तो उससे भी छोटा हो जाता है, लेकिन मॉलिक्यूल लेवल तक हम जो इकाई है, जब हम ऑर्गेनिजम्स को, सेल्स को, ऑर्गेनेलिस को हम इस लेवल तक स्टडी कर रहे होते हैं, तो वो क्या, किस ब्रांच में आती है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। तो सेल क्या होता है, हम देखते हैं कि सेल जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, जितनी भी जिंदगी है वो सेल्स पे मुश्तमिल है। और सेल जो होते हैं उनमें क्या होते हैं, ऑर्गेनेल, जिनको क्या कहते हैं, सब सेलुलर स्ट्रक्चर। तो सेल होता है, उसकी आगे उसकी मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन और ये न्यूक्लियस है। फिर उसके अंदर गोल्जी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इसमें गोल्जी माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं, राइट। तो ये क्या है, ये ऑर्गेनेल्स हैं और ये एक सेल है, राइट। तो जब इन चीज़ों को हम इस मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी कर रहे होंगे तो ब्रांच क्या कहलाएगी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो हम ये कह सकते हैं कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द ऑर्गेनिज्म, सेल एंड देयर ऑर्गेनेल्स एट मॉलिक्यूलर लेवल। तो मॉलिक्यूलर लेवल मैंने आपसे बताया कि ये लेवल है, इस लेवल पे जाके, राइट। तो ये होगी हमारी 10वीं ब्रांच। 11th ब्रांच क्या है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी जो है, इस पे हम ऑर्गेनिज्म का रिलेशनशिप देख रहे होते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ, ठीक है। काफ़ी इकोलॉजी से तो ये काफ़ी मिलती जुलती है, लेकिन आगे चल के देखें इकोलॉजी जो है वो एक डिफरेंट, एक बिल्कुल सिनेरियो में आ जाएगी, राइट। तो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में क्या कर रहे होते हैं हम, जो एनिमल्स का रिलेशन होता है अपने इन्वायरमेंट के साथ, उसको हम स्टडी करते हैं। अच्छा, अब ये रिलेशन किस पे चीज़ों पे मुश्तमिल होता है, तो जो हमारे इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो अवामिल हैं, ठीक है, जैसे वाटर है, हमारा फूड है वो ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, राइट। तो ये जितने इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं हमारे इन्वायरमेंट के, तो उनसे हमारा जो इंटरेक्शन है उसमें वो हम किस में स्टडी कर रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। सो ऑर्गेनिज्म का अपने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो कंपोनेंट्स हैं उनके साथ इंटरेक्शंस जो है वो हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करते हैं। तो दैट इज़ द 11th ब्रांच। 12th ब्रांच इज
माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, तो माइक्रो का क्या मतलब है? माइक्रो कहते हैं स्मॉल या वेरी स्मॉल। माइक्रो कहते हैं स्मॉल चीजों को। माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि बियोलॉजी की वो ब्रांच जो कि बहुत छोटे, यानी इतने छोटे जिनको हम अपनी आंख से ना देख सकें। बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, इनको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, राइट? तो ये क्या कहलाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या हुई? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। जो मलेरिया है, हमारा मलेरिया जो बीमारी है, वो एक प्रोटोजोअल डिजीज है। ठीक है, आगे चल के हम देखेंगे उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ये वो प्रोटोजोआ जो हमारे में मलेरिया कॉज करता है, राइट। एलजी फंजाई ये एलजी जो है यूजुअली दरियाओं में पाई जाती है, दरियाओं के किनारों पर, समुद्रों में पाई जाती है। ठीक है, और फंजाई वो फंगल इन्फेक्शन। तो वायरसेस जो हैं इस वक्त आप जानते होंगे कोविड-19, मेरे ख्याल में अब तो हर बच्चे को पता होगा ये क्या है। हमें पता है कि जो कोरोना है, कोरोना ये एक वायरल डिजीज है, ये एक वायरस कॉज कर रहा है, राइट। तो इस वक्त जो इस वायरस को स्टडी कर रहे हैं वो किस फील्ड में स्टडी हो रहा है? उसको माइक्रोबायोलॉजी जो है, वो ये जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, राइट, वो क्या कर रहे हैं? इस वायरस को स्टडी कर रहे हैं। वो इसको स्टडी कर रहे हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, वो स्टडी कर रहे हैं कि वो ये कैसे इसको हम काबू कर सकते हैं, राइट। कैसे इसको हम जो है वो इतना कमज़ोर कर दें कि ये ह्यूमन्स में डिजीज़ कॉज ना कर सके, राइट। तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तकरीबन 3 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इन्फेक्ट हो चुकी है कोरोना से, राइट। तो ये वायरस बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, राइट। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? इज स्टडी ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडी द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, राइट। तो कोविड-19 जो है उसको इस ब्रांच में हम स्टडी कर रहे हैं, राइट। सो नेक्स्ट 30 नंबर पे फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर क्या कहते हैं? अगर उर्दू में मुझसे पूछें कि फ्रेश वाटर क्या है, दैट इज ताज़ा पानी। ताज़ा पानी, फ्रेश वाटर कहते हैं ताज़ा पानी को। और ये फ्रेश वाटर क्या है? जो हमारे नदी नालों दरियाओं में जो है वो मिलता है, जो तालाबों में होता है, राइट, जो हम ज़मीन से निकालते हैं, फ्रेश वाटर कहलाता है। आल तो हमारी दुनिया का जो हमारी अर्थ जो है उसका 3/4 हिस्सा जो है वो पानी है, लेकिन इस पानी का सिर्फ 1 से 3% जो हिस्सा है वो पीने के काबिल है। यानी ये जो 3/4 पानी हमारे दुनिया में मौजूद है उसमें से सिर्फ 1 से 3% जो पानी है वो पीने के काबिल है, जिसको हम क्या कहते हैं? फ्रेश वाटर कहते हैं। हमारे जो हमारे रिवर्स हैं, हमारे लेक्स हैं, ये इसमें मौजूद है, राइट, रिवर एंड लेक्स। तो इसमें ये फ्रेश वाटर मौजूद है। और हमारी दुनिया का सिर्फ 1 से 3% जो पानी है वो फ्रेश वाटर है, वो पीने के काबिल है। बाकी तो समुद्री पानी है, समंदर का पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा साल्टी है। ठीक है, अगर हम उसको पियेंगे तो हमारी डेथ भी हो सकती है। सो फ्रेश वाटर जो है बायोलॉजी क्या करती है? फ्रेश वाटर बॉडीज़ जो हैं आपकी उसको स्टडी करती हैं। उसमें जो लाइफ है, जो ताज़ा पानी की मछली है, ताज़ा पानी में जो पौधे पाए जाते हैं, जो उसमें जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, राइट। तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द फ्रेश वाटर बॉडीज़, दैट इज़ लीवर एंड लेक्स। और उसके जो केमिकल और फिजिकल पैरामीटर्स हैं, जो इन बॉडीज़ के फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स हैं, फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर्स, वो कैसे अफेक्ट कर रहे हैं लाइफ को। अब फिजिकल पैरामीटर्स ये कि मतलब जो पानी है उसकी डेंसिटी क्या है, उसका कलर क्या है पानी का, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या है। केमिकल से उसका क्या मतलब कि उसमें साल्ट कितना है, उसमें और डिफरेंट हैवी मेटल्स कितने हैं, मरकरी कितना है, लेड कितना है, सोडियम कितना है, राइट। तो फिजिकल और केमिकल पैरामीटर्स जो हैं इन बॉडीज़ के, ठीक है, जो कि लाइफ को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, राइट, तो उनको स्टडी करते हैं हम। ठीक है, तो फ्रेश वाटर बायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी organisms living in fresh water bodies, that is river and lakes,
एंड फिजिकल एंड केमिकल पैरामीटर ऑफ दिस वाटर बॉडीज। तो ये है फ्रेश वाटर बियोलॉजी ब्रांच। नेक्स्ट हम आते हैं मैरीन बियोलॉजी। सो मैरीन क्या है? मैरीन कहते हैं समंदर को, यानी कि अगर आप टर्म्स में देखें तो मैरीन कहते हैं समंदर को। मैरीन बियोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडी सी एंड ओशंस, लाइफ इन सी एंड ओशंस एंड फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर अफेक्टिंग इट, राइट। अच्छा, अब यहाँ पर वर्ड है सी एंड ओशंस। अब सुनने में तो ये दोनों ही सेम वर्ड होते हैं, सी या ओशन, समंदर या ओशंस, राइट। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस हुआ है। समंदर जो है एक स्मॉल पार्ट है पानी का, जो सी है दैट इज़ अ स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, जो कि आपस में कनेक्टेड भी होती है, जो आपस में जो अर्थ के साथ भी कनेक्ट होती है। लेकिन जो ओशंस होते हैं वो उनकी डेप्थ जो होती है वो सी से ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये बहुत सारे सी से मिलके एक ओशन बनता है, राइट। तो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जो ओशन है वो है पैसिफिक ओशन, और ये दुनिया का सबसे गहरा ओशन भी है, राइट। अब सी की बात करें तो हमारे जो पाकिस्तान है उसको कौन सा सी लगता है? अरेबियन सी। इसी तरह 7 समंदर हैं। अक्सर कहा जाता है 7 समंदर का बहुत ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ किया जाता है। तो एक्चुअली हमारे जो अर्थ है उस पर जो समंदर है, सीज़ है, उनको वो कितने हैं? 7 है। बुक का हिस्सा नहीं है, जस्ट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि 7 सीज़ हैं हमारे, 7। और ओशंस कितने हैं हमारे पास? 5, जिनमें पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन है और सबसे गहरा ओशन है, राइट। तो मेरीन बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लाइफ इन सी एंड ओशन, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी द लाइफ इन सी एंड ओशंस। और इसके जो फिजिकल एंड केमिकल, जैसे कि पहले हमने पढ़ा फ्रेश वाटर में, इसी तरह इसके फिजिकल और केमिकल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके, जो कि हमारी लाइफ को अफेक्ट कर रहे होते हैं वहाँ पर, क्योंकि समंदर में जो है बहुत ज़्यादा, अब अर्थ है, ठीक है, आप खुद देखें कि खुश्की पर कितने जानवर हैं, ये सिर्फ 1/3 हिस्सा है। अब 2/3 हिस्सा तो समंदर है, तो सोचें कितने हशरात, कितने जानवर और कितने जो हैं वो उसमें जो पौधों की इकसाम होंगी समंदर के अंदर। अभी भी हम जो हैं वो डिस्कवर कर रहे हैं। हर साल हम तकरीबन 1000 के करीब जानवर और पौधों नए डिस्कवर करते हैं, शनाख्त करते हैं, ठीक है। और ये हमें जहाँ तक जो एस्टिमेट करते हैं साइंसदान के, हमें 500 साल लगेंगे मज़ीद कि हम जो दुनिया में इस वक्त जो अर्थ पे सिर्फ जितने जानवर हैं उनके बारे में जान सकें, उनको हम डॉक्यूमेंट कर सकें कि ये इतने जानवर हैं। एस्टिमेट है कि तकरीबन 5 से 30 मिलियन जो हैं वो जानवर और पौधे ज़मीन में मौजूद हैं। ये हमारा एस्टिमेट है, और इस एस्टिमेट में अब तक सिर्फ 2.5 मिलियन को हम डॉक्यूमेंट कर चुके हैं, डॉक्यूमेंट कर सकें कि यार इतने हैं, ये इतने। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चलकर पढ़ेंगे, लेकिन बता रहा हूँ मैं आपको कि मेरीन बियोलॉजी जो है बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। हम सीज एंड ओशंस को स्टडी करते हैं, लाइफ और उनके जो पैरामीटर्स हैं फिजिकल एंड केमिकल, उनको, ठीक है। दैट इज़ मेरीन बियोलॉजी। मेरीन मीन्स समंदर। 15 पे हम आते हैं पैरासाइटोलॉजी, ठीक है। पैरासाइटोलॉजी क्या है? पैरासाइट, स्टडी ऑफ पैरासाइट इज पैरासाइटोलॉजी। अब पैरासाइट्स क्या हैं? सबसे जो सिंपल एग्जांपल है वो जू की लिखे जो है हमारे बालों में हो जाती हैं। ये क्या हैं? ये पैरासाइट्स हैं। ये क्या करते हैं? ये हमारे बालों में आके इन्फेस्टेशन कर देते हैं हमारा, फिर क्या करते हैं, हमारे स्कैल्प जो होता है उसमें से वो खून पीना शुरू कर देते हैं, राइट। तो ये एक पैरासाइटिज्म होता है, ठीक है। और ये ज़्यादा बढ़ जाए तो हमें फिर कोई दवाई इस्तेमाल करनी पड़ती है। जंगली जो लीखे होती हैं, जंगली जुएँ होती हैं, वो जानवर मार देती हैं पूरा। वो अगर जंगली भैंसे को लग जाए तो वो भैंसा मार देती है, वो उनको किसी बकरी को लग जाए तो वो बकरी को मार देती है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग इन्फेस्टेशन होती है लाइसिस की। तो पैरासाइट्स जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर। तो पैरासाइटोलॉजी में हम क्या स्टडी कर रहे होते हैं? देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, कि वो ट्रांसमिट कैसे होती हैं। अब जैसे अब जुओं की बात हो रही है तो अब देखा होगा कि कोई ऐसा बंदा जिसको जुए हैं, लिखे हैं जिसे, ठीक है, और उसको हम तकिया इस्तेमाल कर लें, ठीक है, उसका तकिया या उसकी कोई उसका तौलिया या उसकी और कोई चीज़ इस्तेमाल कर लें हम, जिससे वो जिसमें वो जुएँ जो हैं वो मौजूद होती हैं, राइट, इस्तेमाल में होती है। तो उससे क्या होता है? वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है उसका? अब पैरासाइटोलॉजी के अंदर अगर हम स्टडी करें तो मलेरिया जो है उसको भी हम स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि मलेरिया क्या है? वो भी एक पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपारम प्रोटोजोआ सॉरी। तो मलेरिया कैसे हमें ट्रांसमिट होता है?
जो मच्छर होते हैं वो गंदे जोहड़ों में जाके बैठ जाते हैं, और वहाँ पे जो जोहड़े जो होते हैं वहाँ पे वो ये प्रोटोजोआ जो होता है मलेरिया का वो वहाँ पर पाया जाता है। तो क्या करते हैं मच्छर जो होते हैं, मच्छर उस जब पानी को पीते हैं उस पानी से वो प्रोटोजोआ उनके स्टमक में चला जाता है। अच्छा, मच्छरों को कुछ नहीं कहता ये प्रोटोजोआ, राइट। लेकिन जब मच्छर क्या करते हैं जाके इंसानों को काटते हैं तो क्या होता है कि मच्छर जो होता है उसकी जो नीडल होती है वो तकरीबन 6 नीडल्स होती हैं, उसके जो आगे चोंच होती है उस पर 6 नीडल्स होती है, वो 6 नीडल से हमारी स्किन में बोर करता है। और जब वो खून पीना शुरू करता है तो क्या होता है कि वो जो प्रोटोजोआ है जो प्लाज्मोडियम है वो क्या होता है हमारे ब्लड में चला जाता है, और ब्लड से फिर वो जाके हमारे लीवर में जाके बैठ जाता है और फिर वो मलेरिया कॉज कर देता है, राइट। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन यानी पैरासाइटोलॉजी क्या है, इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी पैरासाइट, देयर मोड ऑफ ट्रांसमिशन, देयर लाइफ हिस्ट्रीज, देयर होस्ट पैरासाइट रिलेशन, ठीक है। तो ये हम सारा स्टडी करते हैं पैरासाइटोलॉजी के अंदर। कुछ पैरासाइटोलॉजी जो पैरासाइटिज्म होती हैं वो इतनी जो हैं वो जानलेवा नहीं होती, जैसे लिखे हैं हमारे बालों में, मेरे बालों में नहीं है जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो बालों में जुएँ होती हैं वो हमें मारती नहीं हैं ह्यूमन्स को, राइट। हम वी कैन गेट रिड ऑफ दैम बिफोर दे कैन डू मोर हार्म, बट वो हार्मलेस होती है। लेकिन जो मलेरिया है, मलेरिया जो है वो जानलेवा है, राइट। अगर मलेरिया को ट्रीट ना किया जाए, ठीक है, अगर हमने दवाई डिस्कवर ना की होती तो अभी भी हम देखते हैं कि हर साल लाखों लोग मलेरिया से मर जाते हैं। तो ये ऐसा पैरासाइट है, राइट, कि जो जानलेवा है हमारे लिए, तो उसके लिए ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पैरासाइटोलॉजी क्या है, वो ब्रांच है बायोलॉजी की जिसमें पैरासाइट्स को स्टडी करते हैं, उनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के, वो ट्रांसमिट कैसे हो रहे हैं, वो होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है, उनकी लाइफ हिस्ट्रीज क्या है, राइट। नेक्स्ट है हमारी 16 नंबर है ह्यूमन बियोलॉजी। वेल नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि हम ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट स्टडी ह्यूमन। अब स्टडी जब ह्यूमन को कर रहे होते हैं तो उसमें क्या आता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें सबसे पहले आ जाता है उसका एनाटमी, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, इकोलॉजी, इन्वायरमेंटल रिलेशन, यानी कि इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं ह्यूमन बियोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ह्यूमन बियोलॉजी क्या है, द ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडी मैन। तो इसमें फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फंक्शन, एनाटमी, मॉर्फोलॉजी, एवोल्यूशन, जेनेटिक्स, सेल बियोलॉजी, इकोलॉजिकल स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो ये सारी ब्रांचेस जो हैं, तो कम से कम ये 8 से 9 ब्रांचेस जो हैं वो हम ह्यूमन बियोलॉजी के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। तो स्टडी के ह्यूमन बियोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ बियोलॉजी दैट स्टडी मैन। अच्छा, 17th ब्रांच क्या है हमारी जो है वो सोशल बियोलॉजी है, दैट इज सोशल बियोलॉजी। सोशल क्या है, अब आपने सोशल मीडिया का लफ्ज़ सुना होगा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स क्या हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ये क्या है, सारे ये सोशल प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। लेकिन सोशल बियोलॉजी क्या करती है, सोशल बियोलॉजी यही काम करती है कि वो हमारे जो सोशल बिहेवियर है हमारा और हमारी जो कम्युनिटी लाइफ है, कम्युनल लाइफ है हमारी, उसको स्टडी करती है कि ह्यूमन्स जो है वो जब एक सोसाइटी के अंदर रह रहे होते हैं या एक कम्युनिटी की सूरत में रह रहे होते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, उनका बर्ताव कैसे होता है। तो ये ब्रांच इतनी अहम क्यों है हमारे लिए, क्योंकि हमारा बिहेवियर जो है वो हमारे एक्शंस को डिसाइड करता है, हमारी साइकोलॉजी को डिपिक्ट करता है, राइट। तो अगर हम देखते हैं, अगर फॉर एग्जांपल 5 लोग बैठे हुए हैं, राइट, अगर एक कंपनी है वो बेचना चाहती है अपना सेल, अपना टेलीफोन बेचना चाहती है, अपना मोबाइल बेचना चाहती है, राइट, तो क्या करेगी, वो ऑनलाइन देखेगी कि लोगों का बिहेवियर कैसा है, वो क्या पसंद करते हैं। और वो देखते हैं कि लोगों को कैमरा बहुत पसंद है मोबाइल में, तो आपने देखा होगा तो जितनी भी मोबाइल कंपनीज़ हैं वो अपने कैमरेज बहुत ज़्यादा अच्छे बनाती हैं। वो कोई 18 मेगापिक्सल का दे रहा है, कोई 20 मेगापिक्सल का दे रहा है। बल्कि जो एप्पल कंपनी है अमेरिका की, उन्होंने अपने मोबाइल के अंदर 3 कैमरे डाल दिए हैं, 3 लेंस डाल दिए हैं। सैमसंग ने 3 लेंस डाल दिए हैं, एक कंपनी से 4 लेंस डाल दिए। क्यों? चूँकि उन कंपनियों ने हमारे सोशल बिहेवियर को स्टडी किया कि ये ह्यूमन्स जो है इनको तस्वीर लेना बहुत पसंद है, ठीक है, ये जहाँ भी खड़े होते हैं तस्वीर बनाना शुरू कर देते हैं या वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं, तो इनको कैमरा चाहिए। तो उन्होंने अपने मोबाइल को बेचने के लिए क्या किया, उस पर काफ़ी सारे कैमरे लगा दिए, राइट।
तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? जब उन्होंने हमारे सोशल बिहेवियर, हमारे कम्युनल लाइफ को स्टडी किया, ठीक है। अब जैसे भावलपुर में देखें हम, तो यहाँ पर आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में कपड़ों की दुकानें बहुत ज़्यादा खुल गई, रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खुल गए, फास्ट फूड रेस्टोरेंट बहुत ज़्यादा खुल गए। क्यों? क्योंकि जो कैपिटलिज्म में क्या होता है, जो सरमायादार लोग होते हैं वो हमारे सोशल बिहेवियर को देखते हैं। वो कहते हैं यार यहाँ के लोग बाहर खाना पसंद करते हैं, तो क्यों ना इधर यहाँ होटल खोले जाएँ। इनको कपड़े पहनना बहुत पसंद है, इनको ब्रांड बहुत पसंद है, राइट, तो क्यों ना यहाँ पे ब्रांड की दुकानें खोल दी जाएँ। तो मेरे ख्याल में भावलपुर में इस वक्त हर ब्रांड की दुकान है और हर तरह का रेस्टोरेंट भावलपुर में, राइट। तो क्या है, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, सोशल बायोलॉजी। ये हमारे सोशल बिहेवियर और कम्युनल लाइफ को स्टडी कर रही है, ठीक है। और फिर उसको उस पर वो एक्शंस हम देखते हैं कि हमने क्या करना है, राइट। अब 18 ब्रांच, लास्ट ब्रांच है बायोलॉजी की, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी की जो 18 ब्रांच है वो है बायो टेक्नोलॉजी। बायोटेक, बायो तो हमें पता है कि क्या है, ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है लाइफ, और टेक मतलब टेक्नोलॉजी, मतलब जो दौरे जदीद जिद्दत जो है वो लाइफ की, यानी कि ऐसी ब्रांच है जो बायोलॉजी की जो कि हमारी टेक्नोलॉजी को एम्प्लॉय करती है, राइट, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है? इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट यूज लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर द सर्विसेज एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन काइंड। तो ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी की जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो हमारे वायरस बैक्टीरिया है या उनको फंजाई है, उनको यूज़ करती है फॉर मेकिंग प्रोडक्ट्स फॉर ह्यूमंस। कौन सी प्रोडक्ट्स हैं? वैक्सीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स, हार्मोन्स, इंसुलिन, राइट। तो ये सारी प्रोडक्ट्स हम क्या हैं, ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स हैं। हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके क्या किया, हमने इनको बनाया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने यूज़ करते हुए क्या किया, हमने इनको बनाया, वैक्सीन्स को, इम्यूनोग्लोबुलिन्स को, हार्मोन्स को और इंसुलिन को। जस्ट मैं आपसे एक ये 2 एग्जांपल शेयर करूंगा बायोटेक्नोलॉजी की। आपके ख्याल में जो दही है वो कैसे बनती है? वेल, आप यही कहेंगे कि हम दूध को उबालते हैं और फिर उसमें झाग लगाते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये होगा कि वो झाग किस चीज़ का लगाते हैं? वो झाग क्या होता है? वो क्या होता है? वो दही, जो पुरानी दही पड़ी होती है वो उसका होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि उस पुरानी दही में होता क्या है? वेल, वो जो पुरानी दही होती है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। ये जस्ट मैं आपसे एक्सप्लेन, आपको थोड़ा मालूमात देना चाह रहा हूँ ताकि बायोटेक्नोलॉजी का बेहतर तौर पर समझ आए। तो उसमें वो बैक्टीरिया होता है और जब उस बैक्टीरिया को हम गर्म दूध के अंदर डालते हैं तो वो बैक्टीरिया रैपिडली ग्रो करता है और फिर वो क्या करता है कि उस दूध को भी, गर्म दूध को वो दही में कन्वर्ट करता है। ये हमारे पास ओल्डेस्ट एग्जांपल है बायोटेक्नोलॉजी की, जहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके अपने बेनिफिट की चीज़ें बनाते हैं, राइट। तो इसी तरह इंसुलिन, हार्मोन, इम्यूनोग्लोबिन, वैक्सीन जो हैं हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके बना रहे हैं अपने लिए, ठीक है। तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें ये जो ब्रांच है इसका पूरा चैप्टर हमारे सामने होगा, राइट। डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। होपफुली तकरीबन 18 ब्रांचेस हमने डिस्कस किए हैं और ये ब्रांचेस जो हैं वो फर्दर मोर, यानी कि लम्हा गाहे बगाहे चैप्टर्स के अंदर वो आएंगी, ठीक है। उनको हम डिस्कस करेंगे, पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे हम इनके ऊपर, राइट। तो ये थी हमारा चैप्टर 4 का यहाँ पे कंप्लीट होता है, जहाँ पे हमने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी जो है वो कंप्लीट कर ली है। आई एम क्वाइट होपफुल कि जो है वो आपको जो आपसे डिस्कस किए चीज़ें वो समझ आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछिएगा, कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहें तो वो ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। यहाँ पर हमारा चैप्टर कंक्लूड होता है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का, दैट इज़ चैप्टर 5। तो टिल देन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।